अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसके बाद हम अपना एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम रिलेशन को स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। In order to maintain a constant current in a circuit, a source is required to maintain the potential difference. मगर अगर हम किसी सर्किट की बात करें तो सर्किट के अंदर फर्ज करें, यहाँ पे एक आपको सर्किट नजर आ रहा है। इस सर्किट में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्किट में एक जो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे कौन सा दिया है, या तो आप इसमें बैटरी यूज कर सकते हैं या तो आप इसमें कोई सेल वगैरह यूज करते हैं। तो उसके साथ हमने इस सर्किट के अंदर एक लोड भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। लोड मीन्स यहाँ पे जो बल्ब आपको नजर आ रहा है वो बल्ब क्या है, वो लोड के तौर पे हम इस पे यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या बताया, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट। अब जब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस बैटरी की वजह से क्या होगा, चार्जेस जो है वो फ्लो होंगे। जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी सर्किट के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको करंट बोलते हैं। अब जब करंट जब यहां से फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है बल्ब क्या करेगा, बल्ब जो है आपका वो ग्लो करना शुरू करेगा। ये बल्ब जब तक ग्लो करता रहेगा जब तक इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तक वो इस करंट को मेंटेन करता रहेगा और अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको भी वो मेंटेन करता रहेगा। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब आप देखें कि यहाँ पे चार्जेस जो है आपको नजर आ रहा है कि चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल टू वर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये चार्जेस जब तक फ्लो होते रहेंगे ये बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा, मतलब इसको एक कांस्टेंट करंट जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि यहाँ पे अगर ये चार्जेस जो मूव करें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल के पास, तो अगर फर्ज करें कि वो नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ से चार्जेस मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे आके जमा होना शुरू हो जाए, और जैसे जैसे वहां से वो निकलते जाएंगे वो आपका नेगेटिव टर्मिनल पे आके वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो वहां से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे चार्जेस जो हैं वहां से मूव करते हुए कहां तक पहुंच गए, आपके नेगेटिव टर्मिनल पे। अब अगर वो नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे तो आपके पास कोई चार्ज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो फिर वो वाली प्लेट जो होगी, वो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर वो जो चार्जेस मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलके फिर क्या हो जाएगा, वहां पे फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब जब दोनों साइड पे न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर उस बैटरी के अंदर, उस सेल के अंदर किसी किस्म का कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा। जब पोटेंशियल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है इस सर्किट के अंदर कोई करंट जो है वो भी फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ये बैटरी इस तरह से काम होने नहीं देती। बैटरी क्या करती है, ये सेल क्या करता है, इस जो कांस्टेंट करंट इसको मिल रहा था या जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन हो रहा था, वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन करती आती है और इसको वो कांस्टेंट करंट जो है वो देती आएगी, बस बल्ब को कांस्टेंट करंट जो है वो देती आएगी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बैटरी जो होती है वो इसके ऊपर एक वर्क डन करती है। अब जैसे जैसे चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज वहां से मूव करता हुआ जैसे नेगेटिव टर्मिनल के पास आ गया, तो वहां पे बैटरी के इनसाइड इंटरनल, वहां पे बैटरी इसके ऊपर एक वर्क डन करती है, उस चार्ज को, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव टर्मिनल से उठा के कहां पे लेके जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाती है। तो इस हिसाब से वो चार्जेस इस तरह से कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द वर्क डन the work done by the battery or by the cell in moving a charge from one terminal to another terminal to other terminal। मतलब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी किसके ऊपर वर्क डन करती है, उस चार्ज के ऊपर वर्क करती है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ईएमएफ को भी हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम
नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड EMF, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको EMF भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपकी ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से देखूं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले तो हम इसको V से डिनोट करते थे, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF से या कैपिटल E से हम इसको डिनोट करते हैं। दैट इज E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे बैटरी ये काम करती है कि वहां से नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठा के कहां तक लेके जाती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाती है। इसी हिसाब से चार्जेस कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो सर्किट के अंदर मूव करते रहते हैं। उन चार्जेस के मोशन की वजह से, मूव करने की वजह से एक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसके हिसाब से वो बल्ब जो है वो ग्लो करता रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट था। इसी हिसाब से आपने इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी नो दैट वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, इसका यूनिट हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस का, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जूल पर कूलम, और 1 जूल अपॉन 1 कूलम दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब आगे जाके आपको यह भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है, आगे जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे जाके हम किस चीज को अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिलेशन, हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग द फार्मूला यूज करके आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, किस तरह से हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, किस तरह से हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस टॉपिक एक हमने डिस्कस किया था, दैट इज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, I उसका करंट होता है, और R किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे V की जगह पे हमने क्या लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम EMF की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो V की जगह पे हमने यूज करना होगा दैट इज E इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, E इज इक्वल टू आई आर हो गया। R यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं एक दूसरी बात करूं कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो चार्जेस उस बैटरी के अंदर से भी फ्लो होते हैं। अब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब वो चार्जेस फ्लो होते हैं तो वहां पे वो चार्ज एक एक्सपीरियंस करता है एक रेजिस्टेंस के तौर पे। तो जाहिर सी बात है जब वो बैटरी के अंदर से वो चार्ज फ्लो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, जहां पे बैटरी अपना वर्क डन करती है, उस सूरत में वहां पे उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जो बैटरी के अंदर, उस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उस चार्ज को फ्लो करने में, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। वो जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है सर्किट के अंदर, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने R से डिनोट किया हुआ है। लेकिन अगर बैटरी के अंदर वही रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस होता है पोटेंशियल, एक हायर पोटेंशियल मींस जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, EMF की हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हो रही है। अब आपने इक्वेशन देखी दैट इज E इज इक्वल टू V इंटू R। अब R की जगह पे आपके पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हो जाते, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हो जाते, तो फिर उस सूरत में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स की।
क्योंकि अगर एक ही रजिस्टर होता तो हम इस तरह से इसको कर लेते, लेकिन अब रजिस्टर्स एक से ज्यादा हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का और दूसरा आपका उस सर्किट के बाहर जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके में जो एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्स एक से ज्यादा हो गए। जब रजिस्टर्स एक से ज्यादा होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनके दरमियान एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब उस कॉम्बिनेशन को हम दो नाम से पुकारते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब भी रजिस्टर्स एक से ज्यादा होंगे तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात होगी। ठीक है, अब आप देखें कि इस सर्किट में आपको जो करंट का जो फ्लो है, जो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है करंट की, वो करंट का फ्लो का जो एक ही पाथ आपको नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो कि कैपेसिटर के अंदर हमने लूप्स बनाए थे, सिंगल लूप हमने एक बनाया था जिसमें एक ही पाथ था करंट के फ्लो होने का। और उसके बाद अगर लूप्स एक से ज्यादा होते हैं तो फिर वो सर्किट को हम पैरेलल सर्किट का नाम देते हैं। लेकिन अगर लूप एक ही आपके पास हो, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक ही पाथ हो करंट के फ्लो होने का, तो उस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देखें कि पाथ आपके पास एक ही है। जब एक ही पाथ होगा तो यहाँ पे करंट की जो फ्लो होगी वो एक ही सिंगल पाथ के हिसाब से होगी। अब उसके अंदर हमारे पास कितने रेजिस्टर्स हैं, हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से। अब यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस लोड, कोई भी लोड अगर वो हो सकता है। और दूसरा जो स्मॉल आर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आर सेल। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बात की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्योंकि आपके पास करंट का फ्लो का एक ही पाथ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, सीरीज का आएगा। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर, आर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है और R1 प्लस R2 क्या होगा, वो जो सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर्स हमने लगाए थे। अब उन R1 और R2 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कौन से हैं, एक आपके पास R1 की जगह पे हमारे पास कैपिटल R है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और R2 की जगह पे हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उस बैटरी का है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखी थी E इज इक्वल टू I इंटू आर, तो R की जगह पे, R वहां पे टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की जगह पे R प्लस स्मॉल r, मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में आपके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब I जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, कैपिटल R के साथ भी मल्टीप्लाई में, स्मॉल r के साथ भी मल्टीप्लाई में। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, दैट इज E इज इक्वल टू IR प्लस IR। एक IR कैपिटल रेजिस्टेंस वाला प्लस दूसरा IR स्मॉल रेजिस्टेंस वाला, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू IR प्लस IR। तो ये रिलेशन हमारे पास, एक रिलेशन ये हमारे पास हो गया। इसी हिसाब से ऊपर देखें कि वहां पे आपके पास क्या लिखा है, दैट इज V इज इक्वल टू IR, जो हमने ओम्स लॉ से इक्वेशन ली थी। तो यहाँ पे आपको IR नजर आ रहा है, तो IR की जगह पे हमने क्या पुट करना होगा, उस V को पुट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो यहाँ पे V जो है, इस V को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई आपके पास E इज इक्वल टू IR प्लस IR, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, दैट इज E इज इक्वल टू V इंटू टी। आपके पास नीचे आपको टी नजर आ रहा है, ये टर्मिनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस क्या हो गया उसके बाद IR उसके साथ लिखा हुआ है। तो ये दूसरी इक्वेशन। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने इसका रिलेशन देखा। उस रिलेशन की वजह से जो हमने डेरिवेशन की, उस डेरिवेशन में हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब थोड़ा आगे जाके हम इन इक्वेशन को भी यूज करके देखेंगे, हम इनको देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने क्या वो है। तो अगर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट में हमें ये भी पता चलेगा कि एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके अंदर कुछ फार्मूलाज इस तरह के भी आ जाते हैं। तो वहां पे हमें ये बताना पड़ता है कि अगर फर्ज करें
कि बैटरी हमारे पास है, अगर उसमें उस बैटरी को हम एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, तो उस सूरत में उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो अगर बैटरी एज अ सोर्स के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करें, और दूसरी जानब जब बैटरी हम सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी क्या करती है? करंट को फ्लो करती है। अब उसके साथ अगर कोई लोड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो भी क्या करेगा? वो बल्ब भी ग्लो करता रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है वो जब बल्ब ग्लो करता है तो उस सूरत में क्या होता है? बैटरी की चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो उस सूरत में बल्ब जो है जो ग्लो कर रहा था वो आस्ते आस्ते उसकी रोशनी, उसकी लाइट क्या हो जाएगी? वो भी कम होती जाएगी, और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी खत्म हो गया। अब जब खत्म हो जाएगा तो फिर उस सूरत में उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी, अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे इस सेल को, इस बैटरी को हमने यूज किया एज अ सोर्स की तरफ, एज अ सोर्स। जब सोर्स की तरह हिसाब से यूज करेंगे तो फिर उसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, V इंटू टी, क्योंकि T यहां पे क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है। तो यहां पे इक्वेशन इस सूरत में होगी अगर बैटरी एज अ सोर्स आप इस्तेमाल करोगे। अब जाहिर सी बात है जब बैटरी की चार्जेस खत्म हो गए तो हम क्या करते हैं? हम जाके बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं। जब हम बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे तो उस सूरत में अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे जो बैटरी हम यूज करें तो या जो सेल हम यूज करें वो एज अ लोड के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। पहले बैटरी को हमने सोर्स के तौर पे यूज किया, अब उसी बैटरी को, उसी सेल को हम किस तौर पे हम यूज कर रहे हैं? एज अ लोड। अब आप देखें इस सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो चीज आपको नजर आई है ये बैटरी का जो होती है इसका सिंबल है, और नीचे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन सा है? ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम इस बैटरी को क्या करेंगे? हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। जब हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। V इज इक्वल टू E यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, प्लस आई आर उसके साथ रिलेशन आ जाएगा। अब इस चीज को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जब बैटरी को हम सोर्स के तौर पे यूज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? जब हम बैटरी को एज अ लोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोड के तौर पे जब हम उसको इस्तेमाल तब करेंगे जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल पोटेंशियल के अंदर हम इस बैटरी को क्या करते हैं? हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से हो गया। अब जो हमने बात की थी शुरू में कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो डिफरेंस की मैंने बात की कि इसके अंदर क्या फर्क होता है, तो फर्क ये होता है कि अगर फर्ज करें कि मैं अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं, अगर उसमें से मैं जो लोड है उसको मैं निकाल दूं, अगर जो बैटरी के साथ हमने एक लोड लगाया था शुरू में, अगर उस लोड को, उस बल्ब को हम वहां से निकाल देंगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा? आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर, तो फिर वहां पे करंट का फ्लो जो है वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से लोड निकल जाएगा और सर्किट में से हम लोड को निकाल देंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो करंट का जो फ्लो होगा वो बंद हो जाएगा। तो उस सूरत में इसको हम क्या कहेंगे? तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, कि बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब दूसरी जानिब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें, तो फिर उस सूरत में अगर लोड उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, अगर उस सर्किट में लोड जब कनेक्ट होगा तो उस सूरत में उस सर्किट के अंदर क्या होगा? करंट ड्रॉन होगा, करंट जो है वो फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस सूरत से हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने इसके रिलेशन को देखा, रिलेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद फिर हमने बैटरी को एज अ सोर्स के तौर पे देखा, तो उसके लिए फिर हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए। फिर अगर बैटरी को एज अ लोड के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, लोड तब यूज करेंगे जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उस सूरत में आपको दोनों इक्वेशंस
आपको इसमें अच्छी तरह से इसको आप चेक कीजिएगा, इसको देखिएगा कि अगर बैटरी एज अ सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर इक्वेशन क्या होगी, अगर बैटरी एज अ लोड हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस तरह की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।